जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जिम्बाब्वे की धरती पर भारतीय युवा ब्रिगेड ने अपनी सरजमी वाला जज्बा दिखाते हुए जिम्बाब्वे को चारों खाने चित कर दिया और इस T20 सीरीज की ट्रॉफी को बड़े ही शानदार अंदाज में अपने नाम कर लिया। जिम्बाब्वे को उसके ही घर में धूल चटाने के बाद अब हमारी भारतीय टीम की अगली नजर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने ही घर में होने वाली बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण T20 सीरीज पर टिक गई है, क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच भारतीय सरजमी पर 5 मैचों की एक बेहद हाई वोल्टेज T20 सीरीज खेली जानी है। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल काफी समय पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन आज शाम को BCCI और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ हेड कोच गौतम गंभीर की हुई एक बेहद इमरजेंसी मीटिंग के बाद BCCI ने आखिरकार वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली इस 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्य सबसे खतरनाक स्क्वाड का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। जी हाँ क्रिकेट प्रेमियों, अभी भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को उसी की धरती पर शानदार अंदाज में हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज अपने नाम कर ली है और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार चली आ रही हार के सिलसिले को भी आखिरकार खत्म कर दिया है। टीम इंडिया ने दमदार वापसी करते हुए साबित कर दिया कि यह टीम किसी भी परिस्थिति में वापसी करना अच्छी तरह जानती है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो इसके बाद हुआ, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद BCCI ने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी और अहम बैठक करने के बाद वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्यीय खतरनाक स्क्वाड का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज का बड़ा दौरा करने वाली है, जहां उसे पहले 5 मैचों की धमाकेदार हाई वोल्टेज T20 सीरीज खेलनी है और उसके बाद वनडे सीरीज में भी वेस्टइंडीज से 2-2 हाथ करने हैं। हालांकि वनडे सीरीज के लिए अभी तक टीम इंडिया की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वेस्टइंडीज से 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI ने अभी भारतीय टीम की नई 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है और इस नई स्क्वाड में 4 से 5 ऐसे बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिले हैं, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा के रख दी है। जी हाँ, हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर कई खिलाड़ी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके बाद चयनकर्ताओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े फैसले लेते हुए कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं उनकी जगह 4 से 5 सीनियर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है, क्योंकि सामने है वेस्टइंडीज जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम जिसने कई बार भारतीय टीम को करारी और शर्मनाक शिकस्त दी है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने उन खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई है जो चोट और इंजरी से अभी तक टीम से बाहर थे, और कई युवा खिलाड़ियों को इस बार टीम से बाहर रखा गया है। और दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है वह है टीम इंडिया के 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव की। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव संजू सैमसंग समेत 4 से 5 सीनियर खिलाड़ियों की टीम में वापसी होने जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए यह किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस नई स्क्वाड में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार के नाम को लेकर भी जबरदस्त चर्चा तेज हो गई है। क्रिकेट फैंस लगातार उम्मीद जता रहे हैं कि वेस्टइंडीज की उछाल भरी पिचों पर भुवनेश्वर कुमार और सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज की वापसी भारतीय टीम को और भी ज्यादा मजबूत बना सकती है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो नई गेंद से वह वेस्टइंडीज बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यानी साफ है दोस्तों कि इस बार चयनकर्ताओं ने अनुभव और युवा जोश का ऐसा शानदार मिश्रण तैयार किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। एक तरफ संजू सैमसंग सूर्य कुमार यादव जैसे अनुभवी मैच विनर की वापसी, दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों पर भरोसा और साथ ही कई नए चेहरों को मौका। यही वजह है कि इस बार की भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और संतुलित नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वेस्टइंडीज दौरे के लिए BCCI ने किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है? किसे मिली है कप्तानी? कौन होगा वो कप्तान? क्या सच में संजू सैमसंग सूर्य कुमार यादव की होने जा रही है टीम में वापसी? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से मिलने वाला है। साथ ही हम आपको बताएंगे वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्यीय फाइनल स्क्वाड, साथ ही साथ नया कप्तान, उप कप्तान और उन खिलाड़ियों के बारे में जिन पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक बड़ा सवाल, आपके हिसाब से वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाया जाना चाहिए? क्या एक बार फिर सूर्य कुमार यादव को कप्तानी की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या फिर श्रेयस अय्यर पर ही भरोसा बरकरार रखना चाहिए? और आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव अभी भी टीम इंडिया की कप्तानी करने के सबसे बड़े दावेदार हैं? क्या उनकी टीम में वापसी होनी चाहिए या फिर भविष्य को देखते हुए
हुए श्रेयस अय्यर को लगातार कप्तानी का मौका दिया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय न लेते हुए इस हाई वोल्टेज दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह कोई आम T20 सीरीज नहीं होने वाली। इस T20 सीरीज में आपको देखने को मिलेगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच वह मुकाबला जो शायद ही अभी तक आपने देखा हो। भारतीय टीम की चुनौती होगी वेस्टइंडीज को उसी के घर में हराकर T20 सीरीज में धमाकेदार जीत दर्ज करना, जिसके लिए BCCI ने टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी शामिल किए हैं जिनके अंदर यह कारनामा करने की क्षमता मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात, टीम इंडिया के 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव की टीम में धमाकेदार वापसी हो चुकी है। इसका मतलब इस बार भारतीय टीम एक नए अंदाज के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे बात करते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की वह नई 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड जो वेस्टइंडीज को उसी की धरती में धूल चटाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज के शेड्यूल पर डालें। आखिर यह मुकाबला कितने तारीख को खेले जाएंगे, किस मैदान में खेले जाएंगे और क्या रहने वाला है समय? तो दोस्तों आपको बता दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज अपने नाम करने के बाद अब भारतीय टीम अपने अगले और सबसे बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज का बड़ा दौरा करने वाली है, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की धमाकेदार हाई वोल्टेज T20 सीरीज खेली जाएगी। क्रिकेट फैंस के लिए यह सीरीज किसी महामुकाबले से कम नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों ही टीमें दुनिया की सबसे खतरनाक T20 टीमों में गिनी जाती हैं। और दोस्तों इस रोमांचक जंग की शुरुआत होगी 27 सितंबर 2026 से, जब भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला केंसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में खेला जाएगा। यह वही मैदान है जहां कई ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं। वेस्टइंडीज का यह केंसिंगटन ओवल बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए शानदार माना जाता है। ऐसे में पहले ही T20 मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक महाजंग देखने को मिलेगी, जहां रनों की बरसात होगी और छक्के चौकों की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई देगी। इसके बाद इस हाई वोल्टेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 सितंबर 2026 को क्वींस पार्क ओवल, त्रिनिदा में खेला जाएगा। वहीं इसके बाद तीसरा T20 मुकाबला 3 अक्टूबर 2026 को सबीना पार्क, किंगस्टन, जमैका में खेला जाएगा। इसके बाद चौथा T20 मुकाबला 6 अक्टूबर 2026 को डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलैंड, सेंट लूसिया में आयोजित होगा। और फिर इस 5 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 9 अक्टूबर 2026 को सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में खेला जाएगा। यानी दोस्तों इस बार टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के 5 अलग अलग और बेहद चुनौतीपूर्ण मैदानों पर अपनी ताकत दिखानी होगी, जहां हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला और हर मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इस सीरीज के समय की, क्योंकि इस बार वेस्टइंडीज दौरे को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता मैच टाइमिंग को लेकर बनी हुई है। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इन 5 T20 मुकाबलों का समय भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से रहने वाला है। यानी इस बार भी क्रिकेट फैंस को शाम के समय लगातार 5 बड़े मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा। इसलिए मैच का समय अभी से नोट कर लीजिए, ताकि टीम इंडिया का एक भी मुकाबला मिस ना हो। अब अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, यानी भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह 5 T20 मुकाबले टीवी और मोबाइल पर लाइव कहां देखने को मिलेंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप टीवी पर इस हाई वोल्टेज सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं, तो सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में कहीं भी लाइव मैच देखना चाहते हैं, तो इस पूरी T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध रहेगी। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज से जुड़ी लगभग सभी बड़ी जानकारी बता दी है, चाहे मैच का शेड्यूल हो, मैच का समय, लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस सीरीज में वेस्टइंडीज का 5-0 से क्लीन स्वीप करेगी, या फिर वेस्टइंडीज की टीम भारत को कड़ी टक्कर देकर कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। इसी को ध्यान में रखते हुए BCCI और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इस बार टीम चयन में कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इस नई स्क्वाड में कई सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ युवा खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब टीम इंडिया में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो लगातार शानदार प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस काफी देर से कर रहे थे, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI द्वारा चुनी गई भारतीय टीम
टीम की नई और सबसे खतरनाक 15 सदस्य स्क्वाड। आखिर किस खिलाड़ी को मिला टीम इंडिया में मौका, कौन बना नया कप्तान, किसे मिली कप्तानी की जिम्मेदारी, किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी, कौन हुआ टीम से बाहर और कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग 11। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्य स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने सबसे पहले विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, भले ही जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला, लेकिन सिर्फ एक सीरीज के आधार पर उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाए जा सके, क्योंकि उससे पहले आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से जमकर तबाही मचाई थी। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्कों और शानदार स्ट्राइक रेट से विरोधी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 ओपनरों में से एक माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत पहली ही गेंद से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना और पावर प्ले में तेजी से रन बनाना है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है। अब सभी भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बड़ी और मैच जिताऊ पारियां खेलेंगे और टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाएंगे। वहीं इसके बाद अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने एक बार फिर युवा सनसनी और विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी बेखौफ और तूफानी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने बड़े बड़े शॉट खेलते हुए ये दिखा दिया कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह निडर होकर बल्लेबाजी करना जानते हैं। उनकी आक्रामक सोच, शानदार स्ट्राइक रेट और पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोलने का अंदाज उन्हें बाकी युवा बल्लेबाजों से अलग बनाता है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी आज के समय में भारत के सबसे प्रतिभाशाली T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जब वह अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट लगातार उन पर भरोसा जता रही है और उन्हें भविष्य के स्थायी ओपनर के रूप में तैयार कर रही है। अब करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में भी वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा दिखाएंगे, बड़ी पारियां खेलेंगे और टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाकर खुद को भारत के भविष्य के सबसे बड़े मैच विनर के रूप में साबित करेंगे। वहीं अब अगर तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने एक बार फिर स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को तेज शुरुआत की जरूरत हो या फिर मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की, ईशान हर परिस्थिति में बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, शानदार स्ट्राइक रेट और बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता है। तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, ईशान हर किसी पर दबाव बनाना जानते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई शानदार पारियां खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। अब सभी भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में ईशान किशन अपने बल्ले से बड़ी और मैच जिताऊ पारियां खेलते हुए टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि दोस्तों, BCCI एक और विकेटकीपर बल्लेबाज को भी टीम के स्क्वाड में शामिल करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, खबरें तेजी से सामने आ रही हैं कि अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी इस T20 सीरीज के स्क्वाड में जगह मिल सकती है। हालांकि अभी तक BCCI की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर अंतिम समय में कोई बदलाव होता है तो संजू सैमसन का नाम भी टीम के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। अब अगर नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण नंबर 4 की पोजीशन पर टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। BCCI और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है और इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी भी उनके हाथों में सौंपी है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर आज के समय में भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करना अच्छी तरह जानते हैं। जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है तो बड़े बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटे और अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी शानदार तरीके से निभाते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ
खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद मजबूत मानी जाती है। कप्तान के तौर पर भी श्रेयस अय्यर का रवैया काफी आक्रामक रहता है। वह मैदान पर अपने फैसलों और रणनीति से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने इस T20 सीरीज में एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और टीम की कमान उनके हाथों में सौंपी है। अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के उपकप्तान तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, BCCI और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर तिलक वर्मा पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है। तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं, चाहे टीम को पारी संभालने की जरूरत हो या फिर तेजी से रन बनाने की। वह दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाना जानते हैं। दोस्तों, तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी शांत बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन खेल है। वह मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े छक्के लगाकर कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने घरेलू क्रिकेट, IPL और भारतीय टीम के लिए कई शानदार पारियां खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर मिडिल ऑर्डर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तिलक वर्मा को सौंपी है। वहीं इसके बाद अगर नंबर 6 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन से किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर बड़े बड़े छक्के लगाना और जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर हिटिंग है। जब वह अपनी लय में होते हैं तो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा माहौल बदल देते हैं। खासकर डेथ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। इसके अलावा वह गेंद से भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं, जिससे कप्तान को टीम संयोजन बनाने में काफी मदद मिलती है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब सभी भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि शिवम दुबे इस T20 मुकाबले में अपने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं इसके बाद अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह की भारतीय टीम में जोरदार वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, BCCI और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर रिंकू सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें होने वाले T20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। रिंकू सिंह ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत दबाव में बल्लेबाजी करना और बड़े बड़े शॉट लगाकर मुकाबले को खत्म करना है। जब टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तब रिंकू सिंह बिना किसी डर के गेंदबाजों पर हमला बोलते हैं। उनकी पावर हिटिंग, शानदार टाइमिंग और मैच फिनिश करने की कला उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन फिनिशरों में शामिल करती है। अब सभी भारतीय फैंस की नजरें रिंकू सिंह पर रहने वाली हैं। अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला और उनका बल्ला चल गया तो यकीन मानिए वह कुछ ही गेंदों में मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। वहीं अगर नंबर 8 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई मौकों पर अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को यादगार जीत दिलाई है। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी है। वह बीच के ओवरों में लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करके बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं और महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा जब टीम को निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तब अक्षर पटेल अपनी दमदार बल्लेबाजी से बड़े बड़े शॉट लगाकर टीम के स्कोर को और मजबूत बना सकते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस अनुभवी ऑलराउंडर पर पूरा भरोसा जताया है और होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब अगर नंबर 9 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी को पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी अलग अलग तरह की स्पिन गेंदें हैं। वह अपनी गति, लाइन और लेंथ में लगातार बदलाव करके बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा देते हैं। बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। कई बार उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर अकेले ही मुकाबले का रुख बदलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर इस अनुभवी मिस्ट्री स्पिनर पर पूरा भरोसा जताया है
और होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। अब अगर नंबर 10 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने एक बार फिर युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस यादव ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक गेंदबाजी से बहुत कम समय में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट लगातार इस युवा खिलाड़ी को मौके देकर भविष्य के लिए तैयार करना चाहती है। दोस्तों, प्रिंस यादव की सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता है। वह शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं और अपनी तेज गति के साथ शानदार बाउंसर और यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं। डेथ ओवरों में भी उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावी मानी जाती है, जहां वह सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देते। IPL और घरेलू क्रिकेट में भी प्रिंस यादव ने अपनी तेज गेंदबाजी से कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनके अंदर आक्रामक रवैया और विकेट लेने की भूख साफ दिखाई देती है, जो किसी भी तेज गेंदबाज की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब अगर नंबर 11 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मयंक यादव की जोरदार वापसी कराई है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय से चोट और फिटनेस की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे मयंक यादव अब पूरी तरह फिट होकर एक बार फिर भारतीय टीम में लौट आए हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों, मयंक यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार है। वह लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं, जिससे दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने सहज महसूस नहीं करते। नई गेंद से विकेट निकालना हो या बीच के ओवरों में अपनी तेज गति से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना, मयंक हर भूमिका निभाने का दम रखते हैं। IPL में भी उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। उनकी तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और घातक बाउंसर ने कई बड़े बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला था। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए भारतीय टीम में उनकी वापसी कराई है। अब अगर नंबर 12 से लेकर नंबर 15 खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने युवा खिलाड़ियों पर बड़ा दांव खेलते हुए नंबर 12 पर तेज गेंदबाज यश ठाकुर, नंबर 13 पर विस्फोटक ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे, नंबर 14 पर शानदार स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे और नंबर 15 पर विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को भारतीय टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, यश ठाकुर अपनी तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखते हैं। वहीं सूर्यांश शेडगे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर हर्ष दुबे अपनी बाएं हाथ की स्पिन और निचले क्रम की उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रभसिमरन सिंह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेटकीपिंग से किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में इन चारों युवा खिलाड़ियों के टीम में शामिल होने से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और अब करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि अगर इन खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो ये अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे।